श्री माता जी को वंदन करते हुए सीधा अब हम नारगोल जा रहे हैं, जहां से ये नारगोल से डॉक्टर ईरा जोशी जी का सेमिनार हम अटेंड करेंगे। सबसे पहले कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। पिछले 1 महीने से जो साधक ऑनलाइन सहयोग ध्यान कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे अभी टोल फ्री टीम से एक जानकारी हासिल हुई है। पिछले 1 महीने से ऑनलाइन सहयोग ध्यान जो नए साधकों के लिए होता है, उसमें पुणे से स्थित एक भाई हैं जो लगातार ध्यान और नमक पानी करते हैं। और खुशी की बात यह है कि पिछले 8-10 दिन से इनकी गुटखा खाने की आदत पूर्णतः चली गई है। इसके पहले हमने देखा था कि स्मोकिंग की आदत गई थी। ये होता कैसे? हम बस केवल ध्यान, चक्रों की शुद्धि, नाड़ियों का संतुलन इतना ही करते, बाकी तो सारी चीजें अपने आप घटित होती। तो आइए इस चक्रों की स्वच्छता, ध्यान की गहराई, इन सब को समझते हैं और प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर ईरा जोशी। श्री माता जी ने मुझे यहाँ नारगोल की पवित्र भूमि में बोलने का अवसर प्रदान किया। कोटि कोटि नमन। फर्स्ट लाइन। जैसा कि हम जानते हैं, सहज योग ध्यान जो है वो कई हजारों वर्षों से प्रचलन में है और यह माना जाता है कि इसका बहुत गहरा असर हमारे साइक पे, हमारे स्वास्थ्य पे, हमारी भावनाओं पे, वासनाओं पे, हमारी हैबिट्स पे पड़ता है। और हम जानते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, कि ये कई हजार वर्षों से भारत में ये प्रचलित है। नेक्स्ट। श्री माता जी ने आज की इस 20वीं सदी में इस आपाधापी और अस्त व्यस्त जीवन शैली में हमें यह विधा उन्होंने पुनर्जागृत की और हमें सुबह और शाम 10 मिनट ध्यान करके हम कैसे अपने आप को पा सकते हैं, शांति को पा सकते हैं, यह ज्ञान उन्होंने हमें प्रदान किया। आप देख रहे हैं विलेजेस की स्थिति में या शहर में जो स्थिति है, कितनी केओस की स्थिति रहती है, उसमें भी हम अपने आप को कैसे मानसिक शांति में रख पाते हैं, यह कुछ सब कुछ हमें श्री माता जी ने प्रदान किया। नेक्स्ट। हम देखते हैं हमारा ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, वो सारा कुछ उसमें हम इकट्ठा करते चले जाते हैं। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमें श्री माता जी ने चुना है और हमारा ब्रेन एनलाइटन हो जाता है और हम कई सारी स्थितियों से अपने आप निपट पाते हैं। नेक्स्ट। आपके ब्रेन पर कई कारणों से प्रेशर्स पड़ते हैं और उसके कारण ये सारी समस्याएं धीरे धीरे हल होती हैं। सहज योग एक होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक मीन्स मनुष्य को, मन को, आत्मा को, लिवर, आंतें, सब कुछ एकाकारिता होती है और व्यक्ति को एज अ होल ठीक किया जाता है। अभी हम जो है श्री माता जी ने साइंटिफिक एस्पेक्ट जो बताया, श्री माता जी स्वयं चिकित्सक, और उन्होंने कैसे सब कुछ साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आज का युग साइंस का युग है। तो हमें जानना जरूरी है कि श्री माता जी ने साइंटिफिकली भी हमें क्या बताया है और वो सब हम अभी आगे जानते हैं। हम जानते हैं कि भारत सहित रशिया, ऑस्ट्रेलिया और बाकी कई देशों में कई साइंटिफिक रिसर्चेस हुए हैं। थोड़ी हम उनकी भी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम क्लियरेंस टेक्निक देखेंगे। जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, हमारे हाथों में वाइब्रेशंस आते हैं और परम चैतन्य से एकाकारिता होती है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो स्थिति है
स्ट्रेस हार्मोन्स, नेक्स्ट स्ट्रेस हार्मोन्स से सारी चीजें कम होती जाती हैं, हमारा टेंशन्स कम होते चले जाते हैं, पैनिक अटैक्स कम होते चले जाते हैं, और हमारे अंदर जो अच्छे हार्मोन्स हैं जैसे सेरोटोनिन है, डोपामिन है, वो बढ़ते हैं जो हमें खुशी का भाव प्रदान करते हैं। हमारे अंदर एंटीबॉडीज बढ़ती हैं तो हम कोई भी रोग की गिरफ्त में आसानी से नहीं आते हैं, और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है, और स्वयं अपने आप हम हेल्दी बनते चले जाते हैं, स्वस्थ बनते चले जाते हैं। हेल्दी बॉडीज ओनली बाय प्रोडक्ट ऑफ सहज योगा मेडिटेशन, यू गेट मोर देन दैट। नेक्स्ट, इसके पहले मैं आपको अभी 2 रिसर्चेस हुए हैं वो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। ये आप देख रहे हैं कि ईईजी और एक एमआरआई, आगे हम देखेंगे एमआरआई, इनके द्वारा कुछ रिसर्चेस किए गए जिन्हें आपको साइंटिफिकली आप नेट पे जाके भी सब कुछ देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हार्ट की ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऐसे ब्रेन का इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम होता है ईईजी। तो हम नॉर्मली जब अपने ब्रेन की वेव्स रिकॉर्ड करते हैं तो इस तरह की कई सारी वेव्स आती हैं। जैसे सपोज सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि गामा वेव्स, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में, सबसे ऊपर देखें आप, जो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में फंसा रहता है, एक साथ कई सारे काम है, ये भी टेंशन, वो भी है, ये काम करना है, कोई बड़ा अधिकारी है, हजारों उसको कई काम है, इससे निपटना है, उससे निपटना है, तो उसकी ब्रेन की वेव्स आप देख रहे हैं किस तरह से बहुत फास्ट एक्टिविटीज चलती हैं। उसके नेक्स्ट में जैसे कोई व्यक्ति है शांति से बैठा है लेकिन कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर रहा है, जैसे जजमेंट देना है या कोई पर्टिकुलर उसका ध्यान पूरा उसमें लगा है, तो उसकी ब्रेन की वेव्स उस तरह से चलती हैं जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं, जिसे कि बीटा वेव्स कहा जाता है। फास्ट एक्टिंग व्यक्ति अलर्ट है, अटेंटिव है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ है। उसके बाद 3rd नंबर पे जो आती है वो अल्फा वेव्स आती हैं, जो व्यक्ति आंख बंद करके रिलैक्स बैठे रहते हैं, और जब ब्रेन में धीमे धीमे विचार चल रहे हैं, व्यक्ति रिलैक्स है, कई लोग रहते हैं ऐसे दुनिया में, रिलैक्स हैं, बैठे हैं और वर्तमान में रहने की चेष्टा करते हैं, वो अल्फा वेव्स आती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज थीटा वेव्स। तो थीटा वेव्स धीमी रहती हैं, गहरी नींद में छोटा बच्चा, 1 साल से कम उम्र का बच्चा जिसको दुनिया से कुछ भी नहीं लेना देना, उसकी ब्रेन में इस तरह से रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेडिटेशन में थीटा वेव्स आती हैं, और ये जो आप देख रहे हैं 4th नंबर पे, उसके आगे जो रहती है डेल्टा वेव्स, बहुत धीमी, जो जनरली बच्चों में, छोटे बच्चों में रहती है। अब अपना नेक्स्ट जो हम देखते हैं, नेक्स्ट कर दीजिए। ये हमने एक पायलट स्टडी हुई है और उसमें उन्होंने 3 सहयोगियों को लिया जो गहरे ध्यान करते थे, कई सालों से प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने उसमें ये देखा, उनके उस पर जो आपने इलेक्ट्रोड्स अभी पहले वाली दिखाई है, फर्स्ट इसके पहले वाली, ये जो इलेक्ट्रोड्स सिर पे लगे हुए ऐसे उन्होंने लगा करके उन 3 सहयोगियों को ध्यान में जाने के लिए बोला। जब वो ध्यान में गए तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। वो जब ध्यान में गए तो उनकी ब्रेन नेक्स्ट, उनकी ब्रेन में जो है अल्फा एक्टिविटीज जो वर्तमान में आने की रहती हैं, देखिए अब येलो वाला, ये कोई दूसरा चित्र है लेकिन मैं अल्फा एक्टिविटीज के लिए आपको बता रही हूँ कि अल्फा एक्टिविटीज धीरे धीरे पूरे ब्रेन में फैलती चली गई, यानी ये रिकॉर्ड हुआ सारा कुछ कि वो वर्तमान में आ गए। उसके बाद जो थीटा वेव्स थी, जो मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन में आती हैं, जैसे जैसे उन्होंने इशारा किया कि अब वो थॉटलेसनेस में पहुंच गए हैं, निर्विचारिता में पहुंच गए हैं, उनके ब्रेन के फ्रंट पोर्शन और सिर के सेंट्रल पार्ट में थीटा वेव्स रिकॉर्ड हुई, और ये करस्पॉन्ड करती थी लिम्बिक सिस्टम को। ये भी उन्होंने, वैज्ञानिकों ने करस्पॉन्ड कर लिया। तो और ये भी उन्होंने मार्क किया कि बहुत जल्दी ये स्थिति हो गई, यानी थीटा वेव्स बहुत शीघ्र सहयोगियों के अंदर रिकॉर्ड होना शुरू हुई। तो ये सब कुछ साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, और उसको उन्होंने कोरिलेट किया आज्ञा चक्र और सिर के नीचे सेंट्रल हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, वहां से वो चीजें, वो थीटा वेव्स ज्यादा रिकॉर्ड हुई। जैसे पेन का परसेप्शन है, अगर किसी कोई व्यक्ति पेन में था, दर्द में था, आप देख रहे हैं येलो वाला पोर्शन वो भी शांत हुआ, नॉर्मल हुई। ब्रेन का जो चित्र आप देख रहे हैं, कई तरह के विचार चल रहे थे, वो भी जाके शांत होकर सारी एक्टिविटीज ब्रेन की शांत हुई, और ये सब कुछ साइंटिफिकली रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट, दूसरी एक स्टडी हुई है एमआरआई के थ्रू। एमआरआई सब जानते हैं कि ब्रेन की स्टडी के लिए एमआरआई किया जाता है। तो उसमें एक स्टडी हुई, हम सबके ब्रेन में 2 तरह के मैटर्स रहते हैं, एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर जो होता है हमारा सारा इंटेलेक्चुअल, सोचने विचारने, बुद्धि वाली जो बात है, वो सब कुछ ग्रे मैटर कहता है। और दूसरा व्हाइट मैटर जो रहता है वो सपोर्टिव रहता है, उससे सब सूचनाएं इधर से उधर जाती हैं, ब्रेन की बाकी पार्ट को वो सपोर्ट करता है। तो ग्रे मैटर वॉल्यूम GMV की स्टडी की गई, उसमें तो 23 सहयोगी लिए गए, 23 और 23 नॉन सहयोगी लिए गए, और उनके ब्रेन की MRI किया गया। तो एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य ये आया कि जो सहयोगी थे उनके ग्रे मैटर का वॉल्यूम बढ़ा हुआ था।
मतलब उनकी ग्रे मैटर का साइज बढ़ गया था, यानी उनकी सोचने विचारने की, अंडरस्टैंडिंग की, डिसीजन लेने की सारी क्षमताएं जहां से आती हैं, वो उनका इंटेलेक्ट वगैरह वो पार्ट बढ़ा हुआ था। जबकि नॉन सर्जरी के 23 नॉन सर्जरी के MRI लिए गए, उनमें ये चीज नहीं थी। तो ये भी कितनी बड़ी चीज है जो साइंटिफिकली आज सब कुछ प्रूव हो रही है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी की ओर ले जाती हूँ। नेक्स्ट, अकबर के जमाने का एक किस्सा है। सम्राट अकबर थे, मुगल सम्राट। उनके दरबार में कई विद्वान, कई कवि, कई दार्शनिक थे, जिनमें तानसेन का एक प्रमुख स्थान था। एक बार तानसेन ने एक बहुत ही मधुर, बहुत सुरमई रचना सुनाई। अकबर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको दे दिया, कह दिया कि तानसेन तुम्हें संसार के सर्वश्रेष्ठ गायक हो। तानसेन ने विनम्रता से कहा, महाराज मेरी यह कला व ज्ञान मेरे गुरु की कला व ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। अकबर ने मिलने की इच्छा जाहिर की कि आप आदर सहित अपने गुरु को मेरे दरबार में ले आइए। तो तानसेन ने कहा कि मेरे गुरु तो आते नहीं हैं, आपको ही उनसे मिलने चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कहाँ मिलते हैं? उन्होंने कहा वृंदावन में कृष्ण भगवान के मंदिर में वो होंगे, वहां आप चल के उनका गायन सुन सकते हैं। अकबर तैयार हुए और जब वो उस मंदिर में पहुंचे तो उन्हें बहुत ही मधुर दैवी संगीत, जो उन्होंने आज तक नहीं सुना था, ऐसा सुरमई संगीत उन्होंने सुना। तो उन्होंने कहा कि वे अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, जो उनके गुरु थे स्वामी रामदास, उनसे वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा तानसेन से कि तानसेन, मैं तो तुम्हें ही बहुत महान समझ रहा था, लेकिन तुम्हारे गुरु के आगे तो तुम कुछ भी नहीं है। तुम्हारे गुरु इतना मधुर कैसे गा पाते हैं? तानसेन ने विनम्रता से कहा, महाराज मैं आपके दरबार में आपको खुश करने के लिए गाता हूं, जबकि मेरे गुरु राम जो हरिदास हैं वो परमात्मा के दरबार में परमात्मा को खुश करने के लिए गाते हैं। तो यही स्थिति हमारी, हम सबकी है। हम आज के इस मॉडर्न युग में आशीर्वादित है कि हमें श्री माता जी ने चुना हुआ है, हम सहयोगी बने हैं और हमें परमात्मा के दरबार में, साम्राज्य में जाने का मौका मिला है। तो हम ऑटोमेटिकली ही स्वस्थ होते चले जाते हैं यदि हम इन सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, टेंशन छोड़ देंगे, सारी स्ट्रेस वाली बातों को अपने दिमाग पे हावी करना छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप स्वस्थ अपने आप को महसूस करेंगे। पूर्ण विश्वास से, अंधविश्वास से अलग ही एक चीज है। अंधविश्वास में आप कर्म कांड करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ आप श्री माता जी पे पूर्ण विश्वास करके आप ध्यान करिए, नियमित ध्यान, इंट्रोस्पेक्शन करें। और कुछ उन्होंने क्लियरिंग टेक्निक्स बताई हैं जो हम देखते हैं कि यदि हम सब कुछ करने के बाद में भी यदि हमें कुछ रह जाती है प्रॉब्लम्स, तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमें अत्यंत आवश्यक जो चीजें हमें डेली ही जो करना चाहिए वो क्या है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है फुट सोकिंग। प्रतिदिन फुट सोकिंग जरूर जल क्रिया करना चाहिए। कितने लोग करते हैं प्रतिदिन? तकरीबन सभी। कितने लोग 2 बार करते हैं? यदि किसी को कोई समस्या होती है तो हमारे जो हॉस्पिटल सेंटर्स वगैरह भी हैं, वहां पे कहा जाता है कि आप नमक जल क्रिया अधिक से अधिक बार कर ले, तो कई बार वो समस्या वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो यदि आप 2 बार सुबह और शाम फुट सोक करते हैं तो आपको कोई भी समस्या आपका बाल बांका नहीं कर सकती। तो नियमित जल क्रिया से 80% बीमारियां ठीक होती हैं। हमें सिर्फ 20% की केयर करना रहती है। आप सुबह और शाम करें या एक बार भी रात को सोने के पहले करें, इसमें भी कोई कंडीशनिंग नहीं। कई बार महिलाएं प्रश्न पूछती हैं हमें टाइम नहीं मिलता, जब टाइम मिले जब कर लें, तो वैसा भी कर सकते हैं। नॉर्मली इसका समय जो बताया कि आप शाम रात को सोने के पहले करें। जल क्रिया जब हम करते हैं तो 5 तत्व उसमें कार्य करते हैं। जल जो हमारा भूमि तत्व है, सॉल्ट नमक से रिप्रेजेंट होता है, जल उसमें है, वायु तत्व हमारे आसपास है, प्रकाश तत्व दीपक हम जलाते हैं श्री माता जी के सामने। इस तरह से सब कुछ सारे तत्व हमारे साथ काम करते हैं। आप देखते हैं कि जब भी आपको कोई चोट लगती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर कहते हैं सूजन आ गई है, आप नमक के पानी में पैर डाल लीजिए। लेकिन यहाँ तो हम आत्म साक्षात्कारी हैं, हमारे साथ चैतन्य भी काम करता है, तो वो डॉक्टरी काम तो होता ही है, साथ में चैतन्य के कारण सारी नेगेटिविटी उस पानी के द्वारा खींच ली जाती है और ऑटोमेटिकली हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होता चला जाता है। तो आपको कैसे करना है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक साफ टब में पानी लीजिए, नमक, खड़ा नमक ले सकते हैं जिसको वाइब्रेट करके आप पहले से ही किसी डब्बे में भर के रख दीजिए वाइब्रेट करके। एक साफ मग में पानी अलग ले लीजिए, नैपकिन साथ में रखिए। श्री माता जी को प्रणाम करके 3 महामंत्र, गणेश जी का मंत्र, धन्वंतरी साक्षात जो श्री माता जी स्वयं हमारी आयुर्वेद की देवता, उनको प्रणाम कीजिए और उसके बाद आप पानी में पैर डाल सकते हैं।
आप उस समय ध्यान कर सकते हैं, चक्रों का क्लियरेंस कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं, जैसा भी आपका ध्यान रखता है उस तरह से आप कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट बैठिए और उसके बाद साफ पानी से उस पानी को टब के ऊपर ही पैर धो लीजिए, नैपकिन से पोंछ के पानी को टॉयलेट में फेंक दीजिए। उस पानी का कहीं और यूज नहीं करना है और कहीं और उसको नहीं फेंकना है, जैसे पेड़ पौधा कहीं पे नहीं फेंकना है, उसको वहीं फेंकना है। तो इस तरह से जब आप करते हैं तो आपकी जल क्रिया के द्वारा सारी नेगेटिविटी आपकी खींच ली जाती है। नेक्स्ट, कुछ और क्लियरिंग टेक्निक से जो हम रोज कर सकते हैं, जैसे हमें अपने विशुद्धि चक्र को क्लियर करने के लिए हमें अल्लाह अकबर श्री माता जी ने बताया है, जिनको वाइब्रेशन, जैसे विशुद्धि चक्र से हमारे हाथों में वाइब्रेशंस आते हैं, विशुद्धि चक्र क्लियर रहेगा तो ही हाथों की सेंसिटिविटी भी बढ़ती है। तो आकाश तत्व जो विशुद्धि का तत्व है, हमें उनसे प्रार्थना करते हैं। सहयोग में हम मूल तत्व पर उतरते हैं और हम तत्वों से ही सहायता लेते हैं। तो अपनी विशुद्धि की उंगली कान में रख करके आकाश की ओर देख के, खुला आकाश, क्लियर स्काई होना चाहिए, इसलिए दिन में करें। जब आकाश क्लियर दिखता है उस समय रख के 16 बार अल्लाह अकबर ऐसे बोलें। बहुत जोर जोर से चीखना चिल्लाना नहीं है, आसपास वाले आपके घर के आसपास रहते उनको डिस्टर्ब करना नहीं है। आप अपनी एकाकारिता परमात्मा से करके, आकाश देवता से प्रार्थना करके आप ये 16 बार इस तरह से कर सकते हैं। तो विशुद्धि संबंधी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है, हाथों की सेंसिटिविटी भी बढ़ती है। नेक्स्ट जो होता है जगदम्बा। जगदम्बा का मंत्र जो हम लेते हैं लंबी हार्ट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। और हार्ट हम जानते हैं शरीर का मुख्य ऑर्गन है। हार्ट ही हमारे पूरे शरीर में रक्त संचरण करता है। सारे चक्रों पे जो भी कैचेस होते हैं उसका असर हमारे हार्ट चक्र पे पड़ता है। तो हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ये भी आप प्रतिदिन कर सकते हैं। लंबी सांस अंदर खींचेंगे, फिर 12 बार जगदम बोलते हुए उसको छोड़ते जाएंगे, फिर लंबी सांस खींच के फिर छोड़ेंगे, फिर लंबी सांस खींच के फिर छोड़ते जाएंगे, ऐसा 3 बार। तो ये जगदम इस तरह से आप करेंगे तो आपका धीरे धीरे हार्ट चक्र स्ट्रॉन्ग होता है, आपके अंदर का डर गायब होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास आता है, सुरक्षा आती। ये भी आप प्रतिदिन कर सकते हैं। घी कपूर नाक में डालने के लिए श्री माता जी ने बोला है कि कंपल्सरीली, बोले एक ही हमने कंडीशनिंग रखी है कि प्रतिदिन अपने नाक में घी कपूर डालें। भीमसेनी कपूर बोला गया है, घी गाय का घी हो सकता है, उसको डाल करके पिघाल करके ड्रॉपर से रात को सोते समय 2 बूंद डालें, तो उससे आपका विशुद्धि चक्र और आपका चक्र है वो क्लियर होता है, विशुद्धि की समस्या हल होती है। हंसा चक्र के क्लियर होने से हमारे अंदर शुद्ध विवेक जागृत होता है, डिस्क्रिशन आता है। तो ये सारी समस्याएं और हंसा चक्र से रिलेटेड साइनसेस और दूसरी साइनसाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम, ये सब कुछ क्लियर होती है। अपने खाने को वाइब्रेट जरूर करें। जो भी खाना आपको दिया जाता है, परसा जाता है, वो कहाँ से बन के आ रहा है, किसके थ्रू आया है, कई सारे रास्तों से होते हुए आता है, किसने बनाया, क्या बनाया, तो उस खाने को आपको वाइब्रेट करना है। उसके अंदर की नेगेटिविटी दूर हो, उसके लिए श्री गणेश जी से प्रार्थना इस तरह से करके आप उस खाने को ले सकते हैं। अब आप सहयोगी हैं तो आपको खाने को वाइब्रेट जरूर करना है। नेक्स्ट है एक शुभ ईटिंग जो है वो श्री माता जी ने बताया कि आपकी यदि कोई भी समस्या है, कोई भी बाधाएं हैं या खुद का अहंकार, प्रति अहंकार है, खुद को आपको डेवलप करना है, उसके लिए आप शुभ ईटिंग कर सकते हैं। जूता क्रिया, उसके लिए खुले आकाश में, अगेन आपको दिन में करना है। खुला आकाश जब रहता है उसके नीचे बैठ के कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए एक लेफ्ट पैर का जूता लेना है या चप्पल ले सकते हैं। उसको लेकर आप पहले बैठिए, खुद का बंधन लीजिए। उसके बाद आप धरती माँ पे हाथ रख करके, दोनों हाथ रख के धरती माँ से प्रार्थना करेंगे। पृथ्वी माँ का मंत्र लेंगे, भूमि माता का, गणेश जी का मंत्र लेंगे। आप प्रार्थना करें कि हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बाधाएं हैं, श्री माता जी इस भूमि के द्वारा खींच लीजिए। और उसके बाद आप क्षमा भी मांगिए कि हम आपके ऊपर शुभ ईटिंग कर रहे हैं, जूता क्रिया कर रहे हैं, क्षमा मांगिए। फिर एक विशुद्धि की उंगली से, फर्स्ट उंगली से, इंडेक्स फिंगर से एक सर्कल गोला खींच करके आप उसके अंदर जो भी आपकी समस्या है, जैसे मेरे अहंकार, प्रति अहंकार को नष्ट होने में आने वाली बाधा है या मेरे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली बाधा है, ये लिख दीजिए। उसको 7 बार इस तरह से बंधन दे दें। उस जो आपने लिखा है उस गोले को अपने पैर के, लेफ्ट पैर के जो हील वाला हिस्सा है उसको इस तरह से बंधन दें और फिर उसे इस तरह से ऐसे मारते जाए। जूते को सीधे पकड़ लेते हैं, चप्पल को उल्टा पकड़ते हैं, आकाश की ओर देख के 108 बार, गिनने की भी आवश्यकता नहीं, या आपके हाथों में ठंडक आ जाए जब तक आप उसको करें। उस जहां पे भी आप करते हैं वहां श्री माता जी की छवि नहीं होना चाहिए, बाहर खुले में करें। श्री माता जी की फोटो के साथ फोटो नहीं होना चाहिए वहां पर। चित्त आपका बाधा पे न रखें, आपका चित्त श्री माता जी पे रखें और इस तरह से आप करें। और उसके बाद लास्ट में ऐसे उठा करके फूंक दीजिए आकाश की ओर।
उसके बाद उसको रब कर दीजिए, इस तरह से ऐसे उसको रगड़ दीजिए। और दूसरी समस्या के लिए आप एक गोला और खींचिए, और आपकी कोई और समस्या हो, बच्चों की हो या कोई और समस्या हो, तो समस्या की हम शू बीटिंग करते हैं। इस तरह से आप उसको 2-3 बार जो भी समस्या उसको कर सकते हैं। तो ऐसे मैकेनिकल नहीं करना कि रोज ही करे जा रहे हैं, उसको भी एक हैबिट में बने। तो लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम आमतौर पे क्यों होती है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा पास्ट में सोचता है, उसी में उलझा है, उसी में बैठा है, उसी को लेके सब कुछ करा है, पुराने गुजरे ज़माने को लेके बैठा है, वही विचार उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और व्यक्ति उसको अपने मनस वाले भाग पे इकट्ठा कर लेता है, जो डिप्रेशन और बढ़ते बढ़ते कई तरह के रोगों से, साइकिक रोगों से, कई बिहेवियरल प्रॉब्लम से उसमें घिर जाता है और उदास सा पूरे समय रहने लग जाता है। तो हमें कैसे पता लगता है कि लेफ्ट साइड हमारी डाउन है? लेफ्ट हैंड में या तो वाइब्रेशंस नहीं आएंगे, ऐसे जो देख रहे हैं कि हम 3 कैंडल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक आगे मोमबत्ती, एक साइड में, एक पीछे लगा के हम ध्यान में बैठ सकते हैं और उस तरह से अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। किसी दूसरे सहयोगी के द्वारा हम पीछे से कैंडलिंग करवा सकते हैं। स्वयं को करना हो तो आगे से क्लॉकवाइज घुमा के करवा सकते हैं। हम कपूर अजवाइन से भी एक लंबे हैंडल वाला दिया लेके उसमें कपूर और अजवाइन डाल के उससे भी क्लियरिंग कर सकते हैं। जिसको बहुत ज़्यादा लेफ्ट की स्ट्रांग पकड़ है उसके लिए हम इस तरह से ये क्रियाएं कर सकते हैं। साइड लिखा जाता है, इसलिए हम लेफ्ट साइड के ही मंत्रों को बोलते हुए उसमें नींबू और हरी मिर्ची डालते हैं। तो पहले हम उसमें पानी डालेंगे और उसके बाद एक हाथ में नींबू लेकर के, एक हाथ में हरी मिर्च लेके नीचे से हम शुरुआत करते हैं। पहले गणेश जी मूलाधार चक्र का, फिर लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र के मंत्र, फिर लेफ्ट नाभिक। इस तरह से हम मिर्ची नींबू हाथ में लेकर के ऐसे मंत्र डाल देंगे, 7 नींबू 7 हरी मिर्ची। सबसे लास्ट में श्री महाकाली का मंत्र लेके मटके को हम तैयार करने के लिए वापस से तैयार हुआ मटका भी श्री माता जी के सामने वाइब्रेट करने रखें। उसके बाद जिस व्यक्ति के लिए बनाया गया है उसके पलंग के नीचे यदि जगह हो तो जहाँ हमारा बैक आगे वाला पोर्शन आता है तकिए के नीचे उस जगह मटके को खोल के रख दें, ढक्कन खोल के रखें। यदि ऐसा पलंग है कि वहाँ जगह नहीं है तो साइड में, लेफ्ट साइड में रख सकते हैं। 7 दिन रात तक हम, क्योंकि अगर आप ओपनली ऐसा करने जाएंगे तो आसपास के लोग फिर शंका करेंगे कि नींबू मिर्ची लेके पता नहीं क्या तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। तो एक वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अभी आ रही है कई जगह, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा जो रहता है कि एक फॉरेनर्स को श्री माता जी ने कई बार ये बताया था वहाँ मटके वगैरह पानी ये सब यूज़ नहीं कर सकते थे, और कई बार अपने यहाँ भी अभी घरों की स्थिति या इस तरह से फ्लैट्स में बच्चे कहीं बाहर रहते हैं और कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव उन्होंने बताया है कि आप एक लिफाफे में 1 नींबू और 7 हरी मिर्ची जो कि वाइब्रेट पहले श्री माता जी सामने कर लीजिए और उसको रख सकते हैं और तकिए के नीचे उसको रख दीजिए। और 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि या तो लाल हो जाता है नींबू या मिर्ची, वो अगर उसकी स्थिति खराब हो गई हो तो उसको फेंक करके और फिर आप दूसरा इस तरह से तैयार करके और उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि लेफ्ट साइड की बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स को सारा खींच लेता है। जो उसके लिए श्री माता जी ने ये भी बताया कि आप एक नींबू अपने हाथ में रख करके आप उसको भी वो कर सकते हैं। उसमें हम इंडिविजुअल चक्कर में आपको बताती हूँ, नींबू की और भी यूजेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग बर्न, ये श्री माता ने बताया है लेफ्ट साइड के लिए। सूती धागा कोई लेंगे और सूती धागा लेकर के उसमें 7 नॉट्स बांधी जाती है, गठाने बांधी जाती हैं और उसको डिप कर लेते हैं तेल में। सरसों का तेल या एनी तेल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और व्यक्ति को सामने बिठाइए, उसको बंधन, खुद तो बंधन आपको सबसे पहले कोई भी क्रिया करने के, यदि आप दूसरे सहयोगी को ठीक कर रहे हैं कोई भी, तो आप खुद का बंधन सबसे पहले लेना है। माँ से प्रार्थना करना है, क्योंकि हम तो करते ही, माँ हमसे करवाती हैं कि एज अ इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करती हैं। तो हमें खुद का बंधन लीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, सामने वाले सहयोगी जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं उसको बंधन दीजिए और उसके पीछे लेफ्ट साइड में इस तरह से लेकर के ये नीचे से हम उसको जलाना शुरू। हम इसके लिए राइट साइड उसकी गर्म हो जाती है, गर्म ऑलरेडी है और गर्म हो जाती है, राइट गर्म नाड़ी है, तो उसके हाथ में, राइट हैंड में वाइब्रेशंस या तो नहीं आएंगे, कैचेज आएंगे आपको। और पर्टिकुलरली इसका असर हमारे लिवर को, जो है बहुत बड़ा ऑर्गन है, लिवर की देखभाल हमारा नाभि चक्र और स्वादिष्ठान दोनों करते हैं। तो हमारी दोनों उंगलियां, अंगूठा और ये बीच की उंगली गर्म हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि लिवर बहुत गर्म है, चित्त डिस्टर्ब है। इस तरह से हमें पता लगता है कि आपका लिवर बहुत गर्म है। तो इन कारणों को तो हमें छोड़ना पड़ेगा। यदि आप बहुत फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड उसमें, तो धीरे धीरे आप वो विचार छोड़िए, श्री माता जी पे विश्वास करके, पूर्ण विश्वास रख के उन पे आप विश्वास करिए और अपनी राइट ओवर एक्टिविटी को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए प्रयास जो आपको करना रहता है कि हम अपने लिवर पे बर्फ की थैली, आइस पैक हम अपने लिवर पे राइट साइड पे रखें, राइट नाभि, राइट स्वादिष्ठान को ठंडा करें। रेगुलर फूड सोकिंग आपको करना ही है, ठंडा पानी ले सकते हैं। इसकी भी बहुत अति में नहीं जाना है कि बर्फ का पानी लें, ये ले वो ले, नॉर्मल टैप वाटर से करें। बहुत ज़्यादा राइट की प्रॉब्लम है तो बर्फ का पानी ले सकते हैं, ठंड में वो हो नहीं पाता है, नॉर्मल टैप वाटर से कर लीजिए।
कूलिंग मंत्रास आपको निर्मल विद्या में मिल जाएंगे कि दाएं स्वादिष्ठान को ठंडे करने वाले मंत्र, वो आप लिवर पे पढ़ सकते हैं, दाएं स्वादिष्ठान पे पढ़ सकते हैं। अपनी ईगो की, अपने अहंकार की शू बीटिंग करिए, क्योंकि आपका अहंकार इतना हो गया आप किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो आप अपने अहंकार की शू बीट करिए और मध्य में आने का प्रयास करिए। नेक्स्ट, इसके बाद भी इंडिविजुअल, इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आपकी पर्टिकुलरली रह गई कि मेरी ये समस्या है और वो हल नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या करें? उस समस्या के लिए आप एक पेपर पे वो आपकी समस्या लिख दीजिए, श्री माता जी के चरणों में रख दीजिए, कुछ देर वहीं रखे रहने दीजिए और उसके बाद आप उसको बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं, पेपर बर्न कर सकते हैं, टॉयलेट में जाके उसको फेंक दीजिए, तो एक वो कर सकते हैं, बर्न इट। लेमन, नींबू वाइब्रेट करने रखें, लें और वाइब्रेटेड नींबू लें और अपने राइट हैंड में पकड़ के 11 बार उस समस्या को बोल दीजिए और फिर उस नींबू को काट के फेंक दीजिए। तो ये भी आप इस तरह से आपकी जो समस्या है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसको इस तरह से कर सकते हैं। आप जो भी समस्या है श्री माता जी के श्री चरणों में रखें, जो हमें सबसे पहले करना है, समस्या श्री माता जी के श्री चरणों में रखें। समस्या की शू बीटिंग भी कर सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर समस्या है, और या फिर आप उसको बंधन भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समस्या को आप बंधन लगा सकते हैं। नेक्स्ट, जो पर्टिकुलर चक्र है, सपोज विशुद्धि चक्र है या नाभि चक्र है या लेफ्ट नाभि या लेफ्ट विशुद्धि, ऐसे कुछ पर्टिकुलर चक्र की प्रॉब्लम है और आपने बहुत प्रयास कर लिया फिर भी नहीं छूट रहा है, तो राइट हैंड से चक्र को आगे से क्लॉकवाइज क्लियर करते जाएं। चक्र को वाइब्रेशन दे सकते हैं, चक्र का मंत्र पढ़ सकते हैं। लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम हो तो आप उसकी कैंडलिंग कर सकते हैं। चक्र पर वाइब्रेटेड लेमन रख के भी आप समस्या को खींचने की प्रार्थना कर सकते हैं। नींबू वाइब्रेट करने श्री माता सामने रखें और उस नींबू को उस पर्टिकुलर चक्र पे घुमा के भी आप उसके अंदर की नेगेटिविटी लेमन में आ जाए, नींबू में आ जाए, उसके लिए कर सकते हैं। या आधा की शू बीटिंग कर सकते हैं कलेक्टिवली शू बीटिंग भी कर सकते हैं। आपकी चक्रों का क्लियरेंस, उससे वाइब्रेशंस भी होते हैं और हमारी बहुत सुंदर स्थिति जो बनी थी निर्विचारिता की, रेगुलर प्रैक्टिस में बहनों के पीछे, भाइयों के पीछे भाई बैठ करके इस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं। कुछ जनरल यूजफुल टिप्स जो श्री माता जी ने दी हुई हैं वो हम देखते हैं कि हमारे जिस श्री माता जी के सामने इस तरह से ऊपर रखें, दूसरे हाथ को करें और पूरा चित्त हम उस पर रखेंगे तो हम देखते हैं धीरे धीरे हमारे वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। हाथों और पैरों की फिंगर्स में वाइब्रेटेड ऑयल जैसे जैतून का तेल है या नारियल के तेल से मालिश भी कर सकते हैं। जो विशुद्धि चक्र से हमारी सेंसिटिविटी बढ़ती है, हाथों में वाइब्रेशंस आते हैं, तो विशुद्धि के जो स्थान है उन जगह की हम मालिश भी कर सकते हैं। हमारे इंडेक्स फिंगर है, हमारे गले का भाग है, कंधे हैं, पैरों में हमारा एंकल है और रिस्ट है, उंगलियां हैं, पैर की सेकंड नंबर जो उंगली, विशुद्धि के जहाँ जहाँ जो स्थान है उस जगह पर आप वाइब्रेटेड ऑयल से आप उसको मालिश कर सकते हैं, कोई सा भी ऑयल। फॉरेनर्स को श्री माता जी ने सूखे नमक का भी प्रयोग बताया, इवन सूखे पाउडर से भी किसी जगह ऐसा आया था कि उससे भी रब करने का बोला। रब करने से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन और नर्व की सेंसिटिविटी बढ़ती है। कभी कभी पीठ पर, चक्रों के स्थान पर या सिर पर हम तेल की मालिश भी कर सकते हैं, एक दूसरे की भी कर सकते हैं, जैसे बहनों के चक्रों की, पुरुषों के चक्रों की, इस तरह से हम तेल मालिश का भी श्री माता जी ने बताया है। जिनको बहुत ज़्यादा दुनियादारी का, बहुत लोगों से मिलने जुलने का काम रहता है या जिनको लेफ्ट की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, वो अपने लेफ्ट पॉकेट में वाइब्रेटेड नींबू रख सकते हैं। जैसे आपको बहुत सारे लोगों से मिलना है, उनकी नेगेटिविटी कई तरह से आपके अंदर प्रवेश करती है, आंखों के द्वारा, सुनने से, बातों से, तो अपने लेफ्ट पॉकेट में नींबू रखें। बहनों के लिए किसी रुमाल में नींबू बांध के पिनअप कर सकते हैं, तो उस तरह से आप अपने नींबू को हमेशा रखेंगे तो आप देखेंगे कि नेगेटिविटी आप पर असर नहीं करती, क्योंकि जनरली हमें पता नहीं लगता कि नेगेटिविटी हमारे अंदर कब प्रवेश कर जाती है और हमारे लेफ्ट स्वादिष्ठान, लेफ्ट विशुद्धि, इनसे डायरेक्ट नेगेटिविटी हमारे अंदर प्रवेश करती है और सीधे हमारे बैक आगे पे प्रेशर डालती है। तो उससे बचने के लिए हमेशा अपने प्रयोग में लाइए कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट पॉकेट में नींबू, वाइब्रेटेड नींबू रखें। वाइब्रेशंस का उपयोग करें, जो भी वाइब्रेशंस आप लेते हैं वो दूसरों को दें। आप जो भी वाइब्रेशंस ग्रहण करते हैं, यदि अंदर ही ग्रहण करते जाएंगे तो कई जगह वो स्वेलिंग्स के रूप में उभर आते हैं, कभी आपके घुटने दुखने लग जाएंगे, कहीं सूजन सी आ जाएगी, ऐसा भी कई सहयोगी महसूस करते हैं। तो आप बच्चों को दीजिए, वो सहयोगी जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं उन्हें दीजिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए दीजिए, इस तरह से आप वाइब्रेशन दीजिए। पेड़ पौधों को दीजिए, आपके घर में जो पौधे लगे उन्हें वाइब्रेशंस दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका फ्लो बना रहता है वाइब्रेशंस का, आपकी ग्राह्य क्षमता बड़ी रहती है। जो भी प्रोटोकॉल्स आपको बताए जाते हैं, सहज प्रोटोकॉल्स यहाँ भी बताए गए, अभी और आपको बताए जाएंगे। सहज प्रोटोकॉल्स का पालन करना हर सहयोगी का कर्तव्य है।
सहज संस्कृति को फॉलो करना हर सहयोगी का कर्तव्य है। आप अब इस परमात्मा के देश में आए हैं, परमात्मा के साम्राज्य में हैं, तो उसके रूल्स रेगुलेशंस तो फॉलो करना पड़ेंगे। आप किसी देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, आप वहाँ का करते हैं, अपने देश की जो सरकार है आप वो पालन करवाती करते हैं। तो यहाँ तक परमात्मा के साम्राज्य में बैठे हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स और सहज संस्कृति को अपने अंदर उतारना होगा, वरना हम कहते रहेंगे कि हम तो 15-20 साल से सहयोग करने पर फायदा तो कुछ होता नहीं, कहीं आप प्रोटोकॉल्स की गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। हमेशा हमें यही नहीं कहते रहना है कि माँ आप ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। हमें ये कहना है कि श्री माता जी हमें आध्यात्मिक जीवन में बनाए रखिए। अपने बच्चे जो आपके साथ हैं या बाहर हैं उनके लिए भी आप यही प्रार्थना करिए कि श्री माता जी हमारे बच्चों को आध्यात्मिक जीवन में बनाए रखिए। नेक्स्ट, इस हेतु सर्वप्रथम आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको श्री माता जी को मानना ही होगा। श्री माता जी आदि शक्ति हैं, स्वयं यहाँ पे विराजित हैं। रिकॉग्निशन इज द ओनली पार्ट इन सहयोगा। मॉडर्न सहयोगा तभी कार्य करेगा जब आप श्री माता जी को पहचानेंगे और संपूर्ण रूप से आप उनको समर्पित होंगे, तभी आप ये कार्य करता है। आपको रिलीजियसली मेडिटेशन करना होगा, सुबह और शाम 10 मिनट ध्यान। बाकी सारी जितने भी ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं वो सेकेंडरी हैं, मुख्यतः आपको श्री माता जी से जुड़ना है। तो मेडिटेशन इज वन एंड ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, आपको इंट्रोस्पेक्शन करें, ध्यान में जाके देखें आपके किन चक्रों की पकड़ आ रही है और क्यों आ रही है, तो वो कारणों को आप छोड़ें। कुछ चीजें श्री माता जी ने बताई हैं उनको एक्सेप्ट करें, तो कुछ चीजें छोड़ें, कुछ एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्थिति सुधरती जाती है। आप नियमित रूप से श्री माता जी के लेक्चर सुने, आप पब्लिक प्रोग्राम्स में जाइए, भजन गाइए, आप उनकी मदद कीजिए जो पब्लिक प्रोग्राम में जाते हैं। कभी ये नहीं सोचे कि हम तो जा नहीं पाते हैं, आप घर में रह के भी कई तरीकों से मदद कर सकते हैं जो नहीं जा पाते। इस तरह से आप अपने आप को कहीं भी कम नहीं समझना है और हम हर तरह से अपने आप को आगे बढ़ने के लिए उस तरह से हम अपने आप को प्रोत्साहित करें, खुद को करें, तो हम देखेंगे कि हम एक बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचते हैं। हमारे सारे चक्र नाड़ियां अपने आप क्लियर होती हैं और हम एक उच्च अवस्था में जाते हैं। आपने देखा होगा कि प्राचीन ऋषि मुनि इसलिए ध्यान नहीं किया करते थे कि उनको ब्लड प्रेशर ना हो या उनकी शुगर हाई ना हो या उन्हें कोई दूसरी प्रॉब्लम ना हो। वे तो परमात्मा से एकाकारिता पाने के लिए करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब वो परमात्मा से एकाकार होंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें तो अपने आप हो जाएंगी, सारी चीजें गौण हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा जब आपसे एकाकारिता आपकी होती है तो आपकी सब समस्याएं अपने आप हल होती हैं। और सहयोग में हम जानते हैं कि हमारा अंतिम लक्ष्य जो रहता है निर्विचारिता। जब हम निर्विचारिता में आते हैं तो आपने देखा था कि हमारी ब्रेन वेव्स जो बहुत तेजी से चलती रहती हैं वो भी थमती हैं। एक वेव और दूसरी वेव के बीच का पॉज बढ़ता है जिसको विलंब बोला गया है, वो हमारी वर्तमान की स्थिति में रहती है। कुछ शुरुआत में कुछ सेकंड्स के लिए रहती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए कुछ मिनट तक रहती है। फिर हम घंटों निर्विचारिता में और कई बार हम दिन भर भी निर्विचारिता में काम करते हैं। प्रश्न करते हैं लोग कि निर्विचारिता में हम काम कैसे करेंगे। निर्विचारिता मतलब आपके ऊपर पास्ट या फ्यूचर के विचार हावी नहीं होते और आपको वर्तमान में रखते हुए आपकी पूरी कार्य क्षमता बढ़ती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपके सारे सब चीजें बढ़ती चली जाती हैं। जो भी कार्य करते हैं वह फलीभूत होता है। तो सहयोगी की जो स्थिति रहती है वह एक राजाओं की तरह होती है। हमें पूर्ण रूप से श्री माता जी को समर्पित होना है और हम अपने चक्रों और नाड़ियों को इसी रूप में क्लियर कर पाते हैं। तो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। कुछ सहयोगियों की यदि थैंक यू डॉक्टर ईरा जोशी दीदी। शी इज एक्सपर्ट मेडिकल ऑफिसर इन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इतने कम समय में संक्षेप में सहयोग में जो ट्रीटमेंट श्री माता ने कहे सरल तरीके से डॉक्टर ईरा जोशी जी ने यहां पर प्रस्तुति की है। थैंक यू वेरी मच अगेन।